क्या मैंने तुमसे कभी कोई जबरदस्ती की कि मुझसे मिलो? नहीं ना? क्या तुम्हारी ख्वाहिश नहीं थी? या मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं हूं? बताओ। शानी खामोश क्यों बैठो? आज पप्पू को जवाब दो, अभी के अभी। नहीं है ना कुछ कहने को? चुप ही बैठो। सजीला ठीक कह रही है अम्मी। मैं अपनी मर्जी से और अपनी ख्वाहिश से मिलता हूँ। मोहब्बत करता हूं मैं इससे। शान, बेटा तुम अपनी माँ को लेके यहाँ से जाओ। मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। जा रही हूँ मैं, मगर ये बता के जाऊंगी कि इसका घर बस चुका है। तुम्हारी इसकी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं। अम्मी आप चलें यहाँ से प्लीज। पप्पू भूलिएगा मत, अगर आज शानी की जिंदगी में शानज़े है ना तो वो मेरी वजह से। जिल्लत भी लिखी थी मेरे नसीब में। देखो क्या होता है। हाँ यार मैं तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके। पूछ सकती हूँ किसकी कॉल थी? वो तो मेरा क्लास फेलो था। क्लास फेलो था तो इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं नहीं भाभी, मैं तो नहीं घबरा रहा। वैसे आपने हमारी सारी बातें सुन ली? तो ये मामला है। क्या नाम है तुम्हारी क्लास फेलो का? सीमा। सीमा? सिर्फ क्लास फेलो ही है ना? ये फैसला तो वक्त ही करेगा। वैसे भाभी वो है बहुत अच्छी, मिलवाने लाऊं आपसे? जरूर, अगर वो मिलना चाहे तो क्यों नहीं। श्योर, थैंक यू। आपने उन लोगों की इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया अम्मी।
अच्छा तो तुमने नहीं किया शानी? अभी तक उसकी मोहब्बत का बुखार दिमाग से नहीं उतरा? अगर आप इस इंतजार में है ना अम्मी, तो फिर रहने दीजिए, इसलिए कि ये बुखार तो अब उतरने वाला नहीं है। तो फिर जो सजीला चाहती है ना वो भी नहीं होगा। वो गलत नहीं कह रही थी अम्मी, उसी ने मुझे शानजे से शादी के लिए मजबूर किया था। आप अच्छी तरह जानती हैं ना ये बात। अब जो होना था वो हो चुका, लेकिन आइंदा मैं ना सुनूं कि तुम सजीला से मिले हो। पहले किसे सुना था आपने? मैंने किसी से भी सुना, लेकिन तुम जरा ये बात सोचो कि अगर तुम दोनों को साथ किसी ने देख लिया और ये बातें शानजे के कान तक भी पहुंच गईं, सामना कर सकोगे उसका? नहीं, मोहब्बत करने और उसको हासिल करने का हक सिर्फ शानजे के पास ही है क्या? ये मोहब्बत बड़ी बचकाना चीजें हैं। अब तुम शादीशुदा हो, जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर। निभा रहा हूं मैं सारी जिम्मेदारियां अम्मी, सब जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा रहा हूं। और एक बात बताइए, जो लोग जिम्मेदारियां निभाते हैं उन पे मोहब्बत हराम हो जाती है क्या? क्या बात है, परेशान लग रहे हो? नहीं, सब ठीक है। आज आंटी भी मुझे परेशान लग रही थी। मैंने उनसे वजह पूछी, उन्होंने कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं मालूम। नादिया खुश है? ठीक है नादिया। मैं सोच रही थी कि हम नादिया के घर चलते हैं। तुमने जाना हो तो चली जाना, बल्कि अम्मी को भी ले जाना। मेरी फोन पे बात होती रहती है उससे। बहन है और बहनों से सिर्फ फोन पर बात नहीं की जाती, मिला भी जाता है। मुझसे खबर भाई का रवैया बर्दाश्त नहीं होता। मजबूरी है, बहनों ही है। सबसे बड़ी बात, नादिया उनके साथ खुश। इतना मत सोचा करो उनके बारे में। बस कर दीजिए, मुझे आपका लहजा और बातें बहुत तकलीफ दे रही हैं। तो इसको क्यों नहीं समझाती कि उसका घर खराब ना करे? छोड़ दे इसका पीछा। मियाँ बिलावजा बात को बढ़ा रही है, चलें यहाँ से आप। बात बढ़ा नहीं रही हूं मैं। बात बढ़ानी होती तो मैं वही तुमसे पूछ लेती। फरजाना, अब जल्दी से रुखसत करो। कहो तो मैं कोई रिश्ता ढूंढ दूं, कोई अच्छा बड़े घर का रिश्ता। तक यूं ही बैठी रहेंगी जब तक ये यकीन नहीं कर लेती कि मेरी बेटी इतनी खुसर नहीं हो सकती। मम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आज कुलसूम के सामने तुमने मेरा सर झुका दिया। मम्मी, मेरे सच बोलने पर आपको सर नहीं झुकना चाहिए। आज फुप्पो शानजे की हिमायत करने चल पड़ी हैं। आज फुप्पो को मेरे और शानी के मिलने पर एतराज हो रहा है।
लेकिन वो भूल रही है कि अगर आज हम दोनों साथ नहीं है तो सिर्फ उनकी वजह से और उनकी बेटी की वजह से। अपनी गलतियों का जिम्मेदार दूसरों को मत ठहराओ सजीला। अम्मी आप भूल रही हैं कि उन लोग की नजर सिर्फ शांजे की दौलत पर थी और किसी चीज पर नहीं। उसका कितना फायदा उठाया ये आप जानती है बहुत अच्छी तरह से, और सिर्फ उसी वजह से उन्होंने शानी की खुशियों की परवाह तक नहीं की। अम्मी मुझे ये खोखली दलीलें मत दो। अगर उन्होंने परवाह नहीं की तो तुम परवाह कर लेती। लेकिन तुम्हें भी तो शानी शांजे की दौलत के साथ चाहिए था ना। खाली जेब वाला शानी, मामूली नौकरी करने वाला शानी तो तुम्हें भी कबूल नहीं था सजीला। अम्मी वो तब की बात थी। जाओ जाके सो जाओ तुम। और आप मेरी फिक्र मत किया करो। अम्मी प्लीज ऐसे नाराजगी मत दिखाए ना मुझे, आपकी बेटी हूं मैं। लेकिन आज नहीं लगी तुम मुझे मेरी बेटी। ये खुद कर्जी के खिलाफ में लिपटा हुआ चेहरा मेरी बेटी का नहीं हो सकता। ऐसे ना बोले अम्मी, और कौन नहीं इस दुनिया में खुदगर्ज। पर अम्मी आप ही तो कहती थी कि अगर मोहब्बत करने वाले का साथ मिल जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी और हो ही नहीं सकती। वो वक्त गंवा चुकी हो सजीला तुम। अब शानी कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। अम्मी शानी ने आपके और पप्पो के सामने अपनी मोहब्बत का खुद एतराफ किया ना, आपने सुना ना। नादान है वो, अपना हंसता बसता घर उजाड़। हंसता बसता घर? अम्मी कौन सा हंसता बसता घर? आपने उसके चेहरे पे कहाँ खुशी देखी मुझे बताएं। तुम्हारे ख्यालों से छुटकारा मिलेगा तो खुशी भी आ जाएगी। और अगर मैं कहूं कि मुझे अब सिर्फ यानी का साथ चाहिए तो अम्मी मैं सच में उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। और मैं अपनी पूरी जिंदगी से उसके साथ जीना चाहती हूँ। थैंक यू। आप तैयार हो जाए, मैं नाश्ता लगवाती। हाँ। सुबह सुबह किसको मेरी याद आ गई? रूफी की कॉल है। रूफी?
हाँ, हेलो। ऑफिस और का आज शाम को। चलो ठीक है, डन। मिलते हैं। मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। हाँ हाँ यार, मेरा भी दिल चाह रहा है। ओके बाय। शाम को जाना है। खेलने? आ, हाँ, आंटी ने बताया था मुझे। अच्छी बात है, खुद को भी वक्त देना चाहिए। सही कह रही हो। दोस्त कब से मिलने को कह रहे थे, सोचा शाम को नाश्ते चलो। चलो ठीक है, तुम जाओ, नाश्ते में मैं आता हूँ। जी। जुगनू, आज शानी कहाँ रह गया? आपका जो लाडला बेटा है ना, वो अपना माजी कभी नहीं भूल सकता। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब कि इंसान को एक एहसास होना चाहिए कि उसका स्टेटस बदल गया तो अपने पास्ट को भूल जाए। कहना क्या चाह रहे हो तुम? आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने गया है। या अल्लाह, जान निकाल दी मेरी। क्या हुआ आंटी? अरे बेटा, इसकी जबान बहुत चलती है। मैं तो इतनी खुश हूं कि शानी आज अपने दोस्तों के साथ गया है। इन्हें तकलीफ हो रही है, खुद चाहे सारा दिन आवारगी करता फिरे। जुगनू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो लोग कहाँ मैच खेलने जाते हैं? जी आप ही, मैं भी जाता था कभी कभी उनके साथ। तो मेरे साथ लोकेशन शेयर कर सकते हो? आपने छापा मारना है? यही समझ लो। फिर तो आज भाईजान गए, उनकी खैर नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे देखकर तुम्हें बुरा लगा था? सर बुरा तो नहीं लगा था, लेकिन हैरत जरूर हुई कि तुम्हारा यहाँ आना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इत्तेफाक नहीं था, जुगनू से लोकेशन मंगवाई थी। या ये डाउट हो रहा था कि यहाँ मैं किसी और के साथ तो नहीं। अगर मुझे डाउट होता तो मैं खुद ना आती, तुमसे डायरेक्ट पूछ लेती। पहले कभी कभी हम दोस्त मिलकर प्लान बना लिया करते थे, खुश हो जाते थे। अब तो मसरूफियतें वक्त ही नहीं मिलता। अच्छी बात है, जिंदगी में कुछ लम्हात इंसान के पास ऐसे होने चाहिए जिसमें वो खुलकर मुस्कुराए, बेख्तियार बेफिक्र होकर। आज तुम्हें मुस्कुराते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल चाह रहा था तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो और मैं तुम्हें देखती रहूं। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे शिकवा है ना कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं। शिकवा नहीं है, बस अफसोस है कि मैं या मेरी मोहब्बत तुम्हारे चेहरे पे सच्ची खुशी लाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। शांजा, I'm okay with you. Yes, you're okay.
बट यू आर नॉट हैप्पी। कोई फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है शानी। मैं आज तक तुम्हारी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकी। अफसोस है। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मैं खुश हूं तुम्हारे साथ यार? जिस खुशी का यकीन दिलाना पड़े वो खुशी नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज होता है। शान से ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा में अपने आप को अपसेट कर रही हो। जब से देखा यार का चेहरा और भला क्या देखेंगे, बांध लिया है राम जुनून, आई एम फाइन। दिल का तमाशा देखेंगे। क्या सोच रही है मेरी बेटी? रात को हम काफी देर से वापस आए। आप सो चुकी थी, मुलाकात नहीं हो पाई आपसे। कोई बात नहीं, मुझे तो ये जानकर खुशी हुई कि तुम दोनों इकट्ठे थे। एक बात पूछूं आपसे? जरूर पूछो, हिचकिचा क्यों रही हो, पूछो। आप और शानी मुझे काफी दिनों से परेशान दिख रहे हैं, बहुत उलझे उलझे से। वो अपने काम की वजह से उलझा हुआ होगा। मैं क्यों उलझूंगी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं। शानी परेशान लग रहे हैं मुझे। रात को सही से सोते भी नहीं है, ना जाने क्या सोचते रहते हैं। तुमने पूछा उससे? पूछा था, बात ही टाल दी। दोबारा मत पूछना बेटा। मर्द से एक ही बात बार बार कुरेदी जाए ना तो वो चिढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है उसे। मैं पूछूंगी उनसे फिर से। तुम्हें उसके गुस्से से डर नहीं लगता? वो तो बस इस रिश्ते को निभा रहे। खुश हुए बगैर, जैसे मैं कोई नॉर्मल रवैया डिजर्व ही नहीं करती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो खुश है तुम्हारे साथ। कहाँ है शानी? ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। अच्छा, मैं आती हूँ अभी। तैयार हो गए बेटा? जी अम्मी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। मैं ये कह रही थी कि तुम लोग कोई बाहर जाने का प्रोग्राम क्यों नहीं बना लेते? शानजे के अम्मी अब्बू भी चाह रहे हैं कि उनकी तरफ जाओ। फिर अब नहीं जाओगे तो कब जाओगे? अब कोई खास बात है क्या? शादी के बाद सभी जाते हैं। तुम्हारा दिल नहीं चाहता होगा, लेकिन शानजे का दिल तो जरूर चाहता होगा। क्यों, उसने कुछ कहा आपको क्या? वो बेचारी भला क्या कहेगी?
वो तो खामोशी से तुम्हारे रवैये को सह रही है। मेरा रवैया क्या हुआ है मेरे रवैये को? अगर शानजे को तुम्हारे रवैये पे जरा भी शक हो गया ना कि सजीला की मोहब्बत दोबारा से तुम्हारी जिंदगी में जाग उठी है, टूट जाएगी वो बेचारी। सजीला की मोहब्बत हमेशा से मेरे दिल में है। टूटा तो हर बार मैं हूं, कभी शानजे की जिद की वजह से, कभी अपनों की खुदगर्जी की वजह से। मर्द बनो शानी, जिंदगी में ऐसे वक्त आते रहते हैं। वो बेचारी तो कब से तुम्हारी नाराजगी की वजह तलाश कर रही है। वो परेशानी की वजह तलाश कर रही है, सब कुछ जानते पूछते हुए भी। मेरी परेशानी की असल वजह वो खुद है अम्मी। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है। बस कर दो, अल्लाह को ऐसी बातें पसंद नहीं है। चाहती क्या है अम्मी? कितने चेहरे सजाऊं अपने इस चेहरे पे, अपना असल चेहरा छुपाने के लिए? जिस दिन उसकी मोहब्बत को समझ लोगे ना, अपना असली चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं होगी। तो मत दुख दो उसे, खुश रहो उसके साथ, खुद भी सुकून से रहो और दूसरों को भी आराम और सुकून से रहने दो। तो यूं कहिए ना कि आपको फिर से खौफ लाक हो गया अपने आराम, अपने सुकून को खोने का। फजूल बातें मत करो। मैं तो बस ये जानती हूँ कि जिस सजीला की मोहब्बत तुम्हें दोबारा तड़पा रही है ना, वो 4 कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। जल्दी से लगा दो। आंटी नाश्ता तैयार है। शानी अब तक रेडी नहीं हुए? आ रहा है, अच्छी तरह से क्लास ली है। आपने डांटा है उन्हें? बेटा, जो काम तुम नहीं कर सकती वो मुझे ही करना है ना। मैं तो नहीं डांट सकती उन्हें। अंदाजा है मुझे, जिससे प्यार करते हैं उसे डांट नहीं सकते। खुदा हाफिज। शानी, शानी क्या हुआ? नाश्ता रेडी है, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? रहने दो बस। शानी, डांटा आंटी ने आपको और नाराज मुझसे हो रहे हैं। एक बात कहूं तुमसे, खुदा का वास्ता मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। मैं इंसान, एक चलता फिरता आदमी हूं, कोई मोम का गुड्डा नहीं हूं जिसको जब जी चाहा अपनी मर्जी से मोल्ड कर लिया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, मुझसे नहीं कहा ना, लेकिन सारी दुनिया में जो दुहाइयां देती फिर रही हो कि मैं खुश नहीं हूं, खुश नहीं हूं। ऐसा खुश रह सकता हूं मैं? आपकी खुशी चाहना भी आपकी नजर में मेरी गलती है। बस कर दो यार, बंद कर दो ये फिलॉसफी। क्या कहा उसने? आंटी, आंदा मैं आपसे शानी के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपका मेरी हिमायत में बात करना। बेटा, तुम अगर मुझे अपना दुख नहीं बताओगी तो क्या मैं समझ नहीं सकती? मैं उसे बार बार डांटूंगी। माँ हूं उसकी, हक है मेरा उसके ऊपर। उसे तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना होगा। मेरी खुशी का नहीं, अपनी खुशी का। मेरी खुशी तो उनके खुश रहने में है। यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। ए यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार
मैं आपसे बात करता हूँ 5 मिनट में आएगी। हेलो, कहाँ गुम हो? यहाँ ऑफिस में हूँ। उस दिन के बाद से कोई राब्ता ही नहीं किया? कहीं फुप्पो ने बता तो नहीं दिया तुम्हारी बीवी को? नहीं, उसको नहीं पता कि मैं और अम्मी तुम्हारी तरफ गए थे। आखिर कब तक छुपाओगे? आगे बढ़ने के लिए बताना तो होगा ना उससे। हेलो, कहाँ गुम हो गए? चुप क्यों? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर खोए खोए से क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही जरा मूड खराब है। बीवी से लड़के आए हो? नहीं, खुद से लड़ा। तो खुद से लड़ना छोड़ दो और हिम्मत करो। मोहब्बत कर सकते हो, हिम्मत नहीं कर सकते। मेरी हिम्मत तो हर बार तुम नहीं तोड़ी है सचिला। अब मैं ही तुम्हारी हिम्मत बनना चाहती हूँ शानी। उसके लिए भी बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। तो तुम्हें अभी तक मेरा अंदाजा हुआ ही नहीं। जो मोहब्बत में तुम्हें आजमा सकती है वो खुद भी किसी भी आजमाइश से गुजर सकती है। मसलन बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। बाहर का सारा काम हो गया अब तक? जी बेगम साहब। तो फिर जरा किचन में जाके देखो खाना की क्या पोजीशन है। ठीक। शानी से बात हो गई बेटा? नहीं आंटी, मैंने फोन नहीं किया। कर लेते हैं। मुझे यकीन है कि वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो इंतजार कर रहा होगा कि तुम उससे कॉल करो। आपको लगता है कि वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे? कभी कभी निदामत का बोझ इंसान के लिए माफी मांगने को बहुत मुश्किल बना देता है। मैं कभी भी नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से नादिम हो या मुझसे माफी मांगे। नहीं होगा नादिम तो मैं फिर क्लास लूंगी उसकी। मैं आपको बताने आई थी कि मैं शानी के पास जा रही हूँ, उसके ऑफिस। शानी ने नाश्ता नहीं किया तो हम दोनों कहीं बाहर जाकर लंच करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ दूसरे के मनाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें यकीन दिलाने जा रही हूँ कि मेरी वजह से अब आप उन्हें कभी नहीं डांटेंगी। लेकिन उसकी नादानियों पे तो जरूर डांटूंगी मैं, चाहे तुम्हारी सिफारिश क्यों ना हो। मैं जा रही हूँ। ओके बेटा, जाओ। खुदा हाफिज़, एंजॉय करना। वो अम्मी, आपको बाहर से कुछ मंगवाना है? ये अचानक तुमने मार्केट का प्रोग्राम कैसे बना लिया? जूता खरीदना था मुझे अपने लिए। अच्छा, जल्दी वापस आना। हाँ बेफिक्र है, कोई रोकने बचाएगा तो भी नहीं रुकूंगी। कुछ कहा? मैं कह रही हूँ जाहिर है अम्मी जल्दी ही आऊंगी। मैं चलूं साथ? नहीं, थक जाएंगी ना आप। क्या वो ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ
वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। पहले मैं मना करती थी कि मैं थक जाऊंगी, लेकिन तुम इसरार करती थी साथ चलने के लिए। और अब तुम मुझे बता रही हो कि मेरे साथ ना चलना बेहतर है। यहाँ भी ना इतना सोचती हैं। अब एक जूता लेने के लिए 10 दुकानों पे जाना पड़ता है। वो दरअसल जूता तकलीफ देने लगा है ना। खैर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी, कोई बात नहीं। नहीं, जूता अगर तकलीफ देने लगे तो फौरन बदल देना चाहिए।